अपना काम धाम करना, शाम सुबह फिर आ जाना, चटाई पे बैठना, सुनना, समझना, मनन करना, चिंतन करना, नहीं समझ में आए फिर से बाहर जाकर के फिर वापस अपनी चटाई पे आके बैठ जाना, और जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन चटाई को गोल करके आश्रम से बाहर निकल जाना। धन्यवाद भी मत देना, क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है वो कौन किसको धन्यवाद दे, बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक बैठना, तब तक पूछना, समझना, श्रद्धा से पूछना, सुनने के लिए अपने अंदर जगह खाली रखना। बरसात कितनी भी हो रही हो, यदि पात्र ही हमने उल्टा रखा हुआ है तो पानी थोड़ा ना आएगा उसमें। अर्जुन ने प्रश्न कर रहा है, पात्र को उल्टा रखे और फिर पानी मांग रहा है, आप पानी दे दो। पात्र यदि घड़ा उल्टा लेके आप नदी में भी डुबोगे तो हाथ में, नदी में क्या, सागर में क्या, कुएं में क्या, नल में क्या, घड़ा यदि उल्टा है तो सागर भी घड़े में एक बूंद पानी नहीं डाल सकता। घड़ा यदि सीधा है तो समंदर जाने की जरूरत नहीं है, नल से ही पानी भरा जा सकता है। हमारा तर्क ये कहेगा कि नल से ज़्यादा पानी नदी में है, नदी से ज़्यादा पानी सागर में है, समंदर में है, तो क्यों ना समंदर। अरे साहब, समंदर में ज़्यादा पानी है, तुम्हारे पास घड़ा कैसा है, घड़े का साइज क्या है। अर्जुन समंदर के पास घड़ा उल्टा लेके खड़ा हुआ है। दुर्दशा देखो आप, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में और बात कर रहा है, व्यामी श्रेणे वाक्येन, आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अर्जुन भगवान की क्या पीड़ा होगी उस समय, इतनी तदेकम वद निश्चित्य, आप कोई निश्चित बात में को कहो जिससे मेरी बुद्धि में कोई मोह पैदा ना हो और मैं जल्दी से समझ जाऊं, मैं जल्दी से इस चीज़ को निश्चित अपना कल्याण। अच्छा, अर्जुन की यहाँ कल्याण का शब्द वो देता है कि श्रेय हो मवाप्नु, मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अंतिम में जो कहता है, अर्जुन की कल्याण की इच्छा है या नहीं है वो भी अभी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रश्न उसने कल्याण से शुरू नहीं किए थे, मोटिव उसका कल्याण में नहीं था अभी। लेकिन अब उसने ये बात यहां पर डाली कि मेरा कल्याण हो, ऐसी कोई निश्चित बात बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। तो अर्जुन की ये प्रश्न यदि आप थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो ये तीसरा अध्याय समझने में बहुत, क्योंकि तीसरा अध्याय शुरुआत क्वेश्चन मार्क से हो रहा है अर्जुन के। ये अर्जुन के दो प्रश्न यदि समझ में आ गए कि एक तो मेरी बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हो और मेरे लिए कल्याण का जो निश्चित उपाय हो वो बताओ, इनसे दोनों प्रश्नों से भगवान अब धीरे धीरे नीचे उतरना चालू होंगे अर्जुन के लेवल में। अब भगवान अभी इसको ले जाके सीधा उन्होंने ऊपर खड़ा कर दिया। भगवान मौन नहीं हो गए। देखो, हम और आप कोई अच्छी बात बता दें, आदमी फिर भी पूछे तो हम लोग बोले अच्छा तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा कर लो, अब हमने तुम्हें जो था वो बता दिया पूरा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम इतने बुद्धिमान हो, हर प्रश्न का उत्तर देते हो, इतना सब समाधान करते हो, तुम्हारे पिताजी कितने बुद्धिमान होंगे, एक बार अपने पिताजी से मिलवाओ हमें। अब बीरबल के पिताजी बेचारे साधारण आदमी गांव के, तो बीरबल बोला क्या करोगे पिताजी से मिलके, मैं ही काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। अकबर बोला नहीं नहीं, एक बार तो मिलवाओ पिताजी से, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि तो भी तुम्हारी। अब बीरबल बेचारा घर गया। बीरबल ने अपने पिताजी से कहा बादशाह तुमसे मिलना चाहते हैं। अब बीरबल के पिताजी घबराए, मैं क्या बोलूँगा, गाँव का आदमी, मुझे तो तौर तरीके नहीं मालूम, राजमहल में कैसे खड़ा हुआ जाता है। अब हम लोगों ने एक तौर तरीके बनाए हैं, एक डिसिप्लिन बनाया है, ऑफिस में कैसे रहना है, समाज में कैसे चलना है। हमारे भले हमको दिक्कत होती है उन डिसिप्लिन से, हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होते उतने, बैठना उठना ड्रेस कोड वगैरह बड़ा मुश्किल होती है, लेकिन एक बना होता है कि बाहर कैसे निकलना है, एक मुखौटा तैयार करते हैं हम लोग समाज में बैठने का। बीरबल के पिताजी ने कहा बेटा हम तो नेचुरल प्राकृतिक जिंदगी जीते आए, तुम्हारे राजमहल में तो बड़ा हिसाब किताब होंगे बात करने। बीरबल बोला आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो, आप ऐसा करो चुप रहना, बादशाह जो मर्जी पूछे कुछ बोलना ही नहीं। बोला फिर उसको बुरा लगा, बोला वो मैं संभाल लूंगा, आप कुछ बोलना नहीं, उत्तर एक भी मत देना, बस बोल मत जाना, बाकी मैं संभालूंगा। दूसरे दिन बीरबल अपने पिताजी को ले आया राजमहल में, राज दरबार में। बादशाह ने बिठाया एक सिंहासन पे नीचे और कहा देखो आपके जो पुत्र हैं बीरबल इतने ज्ञानी हैं, इतना तो आपको भी काफ़ी ज्ञान होगा, आप भी बहुत कुछ जानकारी हो कि आपने अपने बेटे को क्या बनाया है, कहीं भी मुझे कोई मुसीबत आती है तो ये मेरे को संभाल लेता है।
तो आपने कैसे बनाया ये? पिताजी चुप। तो उस अकबर ने को लगा शायद ये क्वेश्चन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, इसलिए उत्तर नहीं दिया। और उसने एक दो प्रश्न किए, तो आप सब ठीक ठाक, आपकी कोई सेवा हो तो बताओ हमारे लायक, क्योंकि आपसे तो पहली बार मिलना हुआ। और बहुत सारे प्रश्न किए, हर प्रश्न में कोई उत्तर नहीं आ रहा है सामने से। अब जब बहुत देर हो गई तो बादशाह खींच गया, गुस्सा आ गया उसको। और उस गुस्सा आ गया, उसने ताना मारते हुए बीरबल से कहा कि अरे बीरबल, एक बात बताओ, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? क्योंकि बादशाह को लगा ये तो मूर्ख हैं। तो उसने बोला बीरबल से कि एक किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा, जहां पना, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। मौन हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ मौन नहीं हुए हैं, यहाँ उत्तर दे रहे हैं। और भी गहरी चीज़ है अर्जुन के ये प्रश्न। अर्जुन का मन बहुत ही डमाडोल है और वो चाहता है कि डमाडोल मन दूसरे से जब कोई निर्णय, दूसरे से जब उत्तर की अपेक्षा करेगा तो हमेशा डमाडोलपन ही रहेगा। इसलिए बहुत हमारा गहरी ये फिलॉसफी है, इसमें है कि थोड़ा तैयार, प्रश्न के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसके जानकारी के लिए तो ठीक है। अब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी, सूर्य से, वो तो एक नॉलेजेबल, पर ज्ञान के क्षेत्र में कुछ प्रश्न हमारे अपने लेवल के साथ हों तो उत्तर अच्छा आता है और समझ में आता है। नहीं तो समझ में नहीं आई और गई बात हो जाती है। सुन लेते हैं लेकिन आई और गई बात हो जाती। तो यहाँ प्रश्न करने का तरीका भगवान आगे भी बताएंगे अर्जुन से। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, भगवान चौथे या पांचवें अध्याय में ये बात करेंगे कि प्रश्न करने वाले के टाइप कितने होते हैं, उसके बारे में भगवान बात करेंगे, लेकिन वो आगे की चर्चा है। यहाँ भगवान अर्जुन की जो मनस्थिति के बारे में देख रहे हैं कि अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो उसके अपने कन्फ्यूज़न के कारण है, आरोप भगवान पे लग रहा है। आगे भगवान क्या उत्तर देते हैं इस पे भी हम आगे श्लोक में पढ़ेंगे। 43 नंबर श्लोक है ये। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान जी ने कहा, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके दुविधा, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठा है मेरे द्वारा, मया पुरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले कही हुई है। क्या है? बोले सांख्यानाम, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग में, और योगी नाम कर्मयोग की निष्ठा कर्मयोग में। भगवान ने यहाँ दो प्रकार की निष्ठा बताई है। ये भी बहुत समझ लेने जैसी बात है। निष्ठा, पहले इस श्लोक में भगवान ने जो फोकस किया वो निष्ठा को किया है। ये निष्ठा शब्द का अर्थ समझ में आएगा तो ये आगे की चीज़ें समझ में आएगी। निष्ठा का मतलब होता है निश्चित मन, निश्चित मन, एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस, जहाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ, जहाँ कोई तर्क वितर्क ज़्यादा नहीं है, या कहा जाए तो स्थिर मन, जहाँ स्टेबिलिटी आ जाए, पूरी तरह स्थिरता हो जाए। इसलिए एक तो विद्वान कह रहे थे कि निष्ठा को यदि आप सुनो तो निष्ठा में जो ठा लगा है ना, ठा का जो आप आकार देखो तो ठा गोल है, माने पृथ्वी, और उसमें एक ऊपर से डंडा लगा हुआ है। तो जैसे कोई पृथ्वी में कोई डंडा गाड़ दे तो उसको हिलता नहीं, उसी जगह बना रहता है, उसको बोलते हैं निष्ठा। निष्ठा स्थिर, आज के दौर में ये निष्ठा समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसी निष्ठा की स्थिरता नहीं होने की वजह से आज धर्म में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, धर्म में बहुत सारी लाइनें निकल रही, सिर्फ निष्ठा में अस्थिरता की वजह से। एक जगह भरोसा नहीं है।
क्योंकि बात धर्म की या भगवान की नहीं है, बात हमारे अस्थिर मन की है। हमारे अस्थिर मन है कि हमारी कामनाएं इतनी ज़्यादा हैं। किसी आदमी ने कहा कि हनुमान जी की पूजा करते हैं, पूरा नहीं हो रहा है। कोई वैष्णव राम का भक्त आया, वो कहेगा अरे हनुमान जी से क्यों, राम जी से आप पूरा करवाओ, राम जी पूरा कर देते हैं। तीसरा कहेगा नहीं, शिव के चरणों में जाओ। तो जिस आदमी ने राम को छोड़ के जो शिव की शरण में गया और वहाँ कामना पूरी हो गई, तो वो आदमी के मन में क्या कहेगा, राम जी छोटे, भगवान तो मानेगा लेकिन नंबर 2 के, और शिव जी 1 नंबर पे। और जो शैव है, शिव को छोड़ के जो कृष्ण के चरणों में आ गया और वहां कोई इच्छा पूरी हो गई, तो शिव को नंबर 2 पे ले जाएगा। कलयुग के पाखंड से लुप्त होई सदग्रंथ, और दंभिन निजमति कल्प कर प्रगट कीन बहुपंथ। किसी ने कहा कि कलयुग में इतना पाखंड हो जाएगा कि दंभी लोग, अभिमानी लोग, लालची लोग नए 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 धर्मों का आविष्कार करेंगे। गलियों में नई नई परंपराओं का आविष्कार होगा। वो सारा का सारा धर्म का जो 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 श्रेय है वो आपकी कामनाओं पे डाल देंगे। आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है तो पत्थर भी भगवान है, और आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो चाहे वेंकटेश स्वामी हो, चाहे हमारे रंगनाथ मंदिर हो, चाहे मीनाक्षी टेम्पल हो, चाहे तिरुपति, जो सब फेल है। आपकी इच्छा कहाँ हो रही है? इसलिए आज बहुत ज्यादा भ्रांति है इस बात की हो गई। निष्ठा, भगवान ने जो यहां शब्द चोट की, एक निष्ठा का नाम लेकर के, बहुत गहरी चीज है। स्थिर मन, निश्चित मन, जब तक वो नहीं होगा, क्योंकि हम यदि किसी चीज से परखेंगे परमात्मा को, कभी भी धर्म में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम चाहेंगे कि ये चीज पूरी हो तो भगवान है, नहीं तो नहीं है, तो इसका मतलब भगवान नहीं, वो दुकानदारी हो गई। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर बात कही कि मैं अगर मांगूं तुझे, मैं तुझसे कुछ मांगूं, मैं अगर मांगूं तुझे तो कुछ ना देना तुम मुझे। मैं तुमसे मांगूं भी भगवान तो मुझे कुछ देना नहीं। क्यों? मैं अगर मांगूं तुझे तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर आशिकी, प्यार मोहब्बत क्या रहेगी? मजदूरी हो गई। मैंने आपकी पूजा की, आपने मेरे को फल दे दिया, बात खत्म हो गई। वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। बिंदु महाराज जी के शब्द हैं ये, बड़े सुंदर बिंदु ने भजन लिखे हुए हैं, बहुत सुंदर भजन लिखे। मेरी इच्छा भी पूरी कर दी तो लालच बढ़ जाएगा प्रभु, और जिस दिन इच्छा पूरी नहीं हो उसी दिन व्यवधान पैदा होगा तेरी पूजा में, उसी दिन मेरी भक्ति में कमी आने लग जाए। इसलिए कभी इच्छा। प्रहलाद से भगवान ने कहा कि तुझे इतना सताया तेरे बाप ने, तुझे इतना सताया तेरे उनके सैनिकों ने, इतना दुख पाया है तूने, आज मांग ले तुझे जो भी मांगना है अपने सुख शांति के लिए। बोल तेरे को क्या चाहिए। नरसिंह भगवान की गोद में प्रहलाद बैठे हैं, आप देखना वो चित्र। माता लक्ष्मी समझाने आई है, उनको भगा दिया। ब्रह्मा जी, इंद्र सब खड़े हुए हाथ जोड़ते, भगवान शांत नहीं हुए। जब किसी से शांत नहीं हुए तो प्रहलाद, 5 वर्ष के प्रहलाद को भेजा कि तूने ही गर्म किए हैं, तू ही जाके ठंडा कर। प्रहलाद जैसे ही सामने जाके खड़े हुए, 1 मिनट में क्रोध उतर गया नरसिंह भगवान का। गोद में बिठा लिया और बोला प्रहलाद तुझे क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु यदि राशीस में कामान, यदि मेरे मन में एक ही वरदान दो, क्या मेरे मन में तुमसे कभी मांगने की कोई ख्वाहिश ही पैदा ना हो। वरदान तो छोड़ो, कभी मांगने की इच्छा भी नहीं आए, मुझे वो इच्छा कोई भी निवृत्ति चाहिए। मैं अगर मांगू तुझे। आशिकी और मजदूरी में यही तो अंतर है। प्रेम का असली फॉर्मूला त्याग है। प्रेम देना चाहता है, मोह पाना चाहता है, राग पाना चाहता है। बच्चे मेरे अनुकूल चल रहे हैं तो मेरे हैं, यदि मेरे प्रतिकूल चल रहे हैं तो मेरे नहीं है। वहां प्रेम, परमात्मा ही सच्चा प्रेम कर सकता है। तुम उसको मानो या मत मानो, तुम्हें ऑक्सीजन भी देगा, पेट भी दिया है तो भोजन भी देगा, सब चीजें उसने फ्री में दी हुई हैं। सूर्य को जल नहीं चढ़ाते क्या फर्क पड़ता है, सूर्य प्रकाश दे रहा है। प्रेम प्रकृति दिखा रही है, उससे सीखना चाहिए। हम पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन पेड़ कभी फल देना और छांव देना बंद नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन देना बंद नहीं कर रहा है। प्रकृति, असली प्रेम की परिभाषा देखनी तो अपने आजू बाजू का जो नेचर है इससे। इसलिए हमारे धर्म में कितना हमने पौधों से प्रेम किया, हमने नदियों से प्रेम किया, हमने सबको धर्म का हिस्सा बनाया। कारण कि पूरी प्रकृति सिखा रही है कि बिना स्वार्थ का प्रेम क्या होता है। वो एक पेड़ को काटने कोई जा रहा है, आगे लोहे की कुल्हाड़ी है, पर कुल्हाड़ी
हंसी किसमें है? लकड़ी के डंडे में। पेड़ हंस रहा है, मेरी ही जाति की है तू, तेरे बिना ये कुल्हाड़ी मेरे को काट नहीं सकती है, तेरे हाथ में जो है वो मेरी जाति, मैं ही हूं और मेरे कोई काटने आई है। गुलजार का एक मैं शेर पढ़ रहा था कि कुछ लोग आए हैं मेरे गांव में पेड़ काटने के लिए, और अभी धूप ज्यादा है तो उसी की छांव में बैठे हैं। कितनी आनंद की बात, अभी धूप ज्यादा है तो उसी की छांव में बैठे। भगवान श्री कृष्ण यहां पे कहते हैं लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा, निष्ठा स्थिर मन, स्थिर बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग बदलते रहे। आज सनातन धर्म के अंदर से इतनी जो धर्म की लाइनें निकल रही हैं, मैं किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी परंपरा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा भगवान श्री कृष्ण के आधार पे कि ये हमारे अस्थिर मन की लाइनें हैं, नहीं तो इतनी लाइनें निकलनी नहीं चाहिए। मेरा धर्म, मेरा परमात्मा, मेरा मंदिर कैसे हो सकता है? और हम फिर भगवान एक है, हम सब एक कैसे? जब मेरा मंदिर कह दिया तो बात खत्म हो गई। इसका मतलब दूसरा भी कोई है जो मेरा नहीं है। मेरा परमात्मा भी यदि बोला जाए तो ऐसा भी कोई है जिसका परमात्मा नहीं है। बड़ी दुविधा पैदा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ बात कर रहे हैं, आप देखो भगवान की फिलॉसफी, भगवान की साइकोलॉजी, भगवान जब सांख्य पे बोलते हैं तो सांख्य के साथ एक हो जाते हैं। अर्जुन यही सत्य है, यही रास्ता, यही मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान सब ठीक है, सब ठीक है ऐसा कभी नहीं कहेंगे कृष्ण भगवान। जो बात कहेंगे वो पूरे मन से कहेंगे और यही सत्य है। ये अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, ये सब दुविधा में डालने के बाद कभी अल्लाह ईश्वर एक नहीं हो सकते। जब दो बना दिए तुमने तो दो एक कैसे हो जाएंगे साहब? फिलहाल आप खुद ही गलती कर रहे हो बोल करके। फिर यही बातें कभी बोल दी जाए तो बुरी लग जाती हैं। अल्लाह ईश्वर आपने दो शब्द दे दिए और फिर बोलते तेरो नाम। झगड़े के बीच तो आपने डाल दिया मन में। अब किसी ने ईश्वर ईश्वर बोल दिया तो अल्लाह वाला छिड़ जाएगा, अल्लाह अल्लाह बोला तो ईश्वर वाला छिड़ जाएगा। और हम इनडायरेक्टली दूसरे के अंदर बीज डाल रहे हैं कि दो अलग हैं, एक ही मानो। जितना फोर्स से दबाव, प्रेशर डाला जाता है उतनी चीज दूर भागती है, नजदीक नहीं आती। यहां भगवान ने निष्ठा शब्द कहा और अनग शब्द कहा अर्जुन को। हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन ने जो अभी तक सांख्य को नहीं समझा तो अर्जुन के अंदर थोड़ा सा ये भ्रम रहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इतना बोला, कहीं ऐसा मेरे को ना समझे, तो उन्होंने निष्पाप, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण इस श्लोक में भगवान ने कहे। एक निष्ठा, स्थिर मन यदि नहीं होगा तो भी मुश्किल खड़ी होगी। हे निष्पाप अर्जुन, यहां से शुरू करते हैं। उसको गिल्टी कॉन्शियस नहीं होने दे रहे हैं हम। उसको ऐसे नहीं, क्या मूर्ख को अभी तक समझे नहीं, ऐसा बोलते तो आदमी और ज्यादा नीचे गिरता है ना, उसके मन में गिल्टी ज्यादा आती है। भगवान ने अर्जुन को गिल्टी नहीं कराया। इस श्लोक का आप पहला शब्द देखो, हे निष्पाप अर्जुन। अरे तू तो पुण्यात्मा है, तेरे अंदर कोई पाप नहीं है। हे निष्पाप अर्जुन, ये जो संबोधन है ये बहुत खतरनाक। अर्जुन ने भगवान को जनार्दन और केशव कहा, भगवान ने अर्जुन को यहां निष्पाप कहा। आप किसी ये एक प्रैक्टिकल भी है, किसी चोर को यदि मालूम पड़ जाए पूरी दुनिया मुझे चोर समझती है तो वो चोरी से बाहर आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मालूम ही पड़ गया, सभी जानते हो मैं चोर हूं तो फिर कर ही लूं। लेकिन यदि उस चोर को 10 तरीके से समझाया जाए, नहीं तुम्हारी मजबूरी थी, नहीं तो आप चोर नहीं हो, आप श्रेष्ठ हो, आप अच्छे व्यक्ति हो, तो शायद उसको चोरी से बाहर निकलने में राहत मिले। हमारा उल्टा है, हम गिल्टी वाले, गलत वाले व्यक्ति को और ज्यादा गिल्टी से मारते हैं, इसलिए और ज्यादा नीचे गिरता है। भगवान अर्जुन के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। अच्छे व्यक्ति को भी यदि आरोप लगने लगे तो अच्छा व्यक्ति बुरा बनने लगे। कई बार हम लोग कहते हैं जब बोल ही दिया तो करने में क्या बुराई है, कर ही लेते हैं जब बदनाम हो ही गए हैं तो भगवान की साइकोलॉजी है कि बुरे आदमी को भी सुधारना हो तो उसको अच्छी बातों से सुधारो, ना कि बुरी बातें याद दिला के। 10 व्यक्ति यदि ये फिजिकल लेवल पे भी होता है। यदि एक आदमी को आप सुबह कोई वो आदमी घर से बाहर निकले और उस आदमी को चौकीदार मिल गया, उसने कहा बाबूजी ठीक ठाक हो, थोड़ा सा बीमार लग रहे हो हल्के हल्के, वो आदमी कहेगा नहीं नहीं कोई बीमारी नहीं, सब ठीक ठाक है बिल्कुल। पार्क में पहुंचा, वहां 4 दोस्त मिले, उन्होंने बोला क्या बात आज तुम ठीक ठाक नहीं हो, थोड़ा हल्के फुल्के चल रहे हो, सांस भी लंबी लंबी ले रहे हो। वो आदमी बेचारा ठीक ठाक है, इन्होंने प्लानिंग बनाई है इसको बीमार करना है। वहां भी वो आदमी अपना तर्क देगा, नहीं नहीं ठीक हूँ, नींद भी अच्छी आई। घर लौट के आया, पत्नी चाय देते समय कहा बड़े थके हुए लग रहे हो।
अब बेचारा अब धीरे धीरे उस पर आ रहा है असर, नहीं नहीं ठीक ही है, तुम सब लोग आज ऐसे कह रहे हो, क्या बात। ऑफिस गया, वहाँ भी यदि उसके कुलीग ऐसे बोलने लगे, 4 बजे फिर उसको चपरासी ने वो टोक दिया, वो आदमी शाम तक बीमार हो जाएगा। नहीं बीमार है, वो बीमार हो जाएगा क्योंकि उसके साइकोलॉजिकल दिमाग में इतना डाल दिया गया कि तुम बीमार हो। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, और लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया शायर का। तो नहीं, आदमी गलत हो तो भी यदि उसको गलती याद दिला दी जाएगी तो वो गलत रास्ते पे जाने के ज़्यादा चांसेज हैं। गलत आदमी को भी यदि हम अच्छा अच्छा बोलेंगे उसके बाहर निकलने के चांसेज हैं। अर्जुन को जो निष्पाप कहने का, इसलिए गीता में ना एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। टाइम थोड़ा कम होता है चीज़ों के लिए, लेकिन शब्दों को यदि साथ खेलें तो ये शब्द बहुत अपने अंदर बहुत डीप मीनिंग लिए हुए, बहुत गहरे अर्थ लिए हुए। अब शुरुआत में ये निष्पाप अर्जुन कह के, और भगवान ने यहाँ रुके नहीं, मजे की बात, यदि रुकते तो भी खतरा था। वो कहते हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप, ये 3-3 बार कहने का जो आजकल प्रचलन चल रहा है, 3-3 बार, वो 3 बार कहने का मतलब तुम 3 बार याद दिलाया जा रहा है। बार बार डॉक्टर कहे तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, तो पेशेंट समझ जाएगा इसका मतलब वो बीमारी बड़ी है, तो डॉक्टर साहब को बार बार कहना पड़ रहा है बीमार नहीं, बीमार नहीं तो कहने की जरूरत ही नहीं है। 3 बार कहने का मतलब है कि आप वैसे हो। भगवान ने हे निष्पाप अर्जुन कह के बात आगे बढ़ा दी। 2 बार भी नहीं कहा, अर्जुन ने 2 बार नाम लिया भगवान का, भगवान ने 1 बार हे निष्पाप जैसे बात कही। आप बड़ी से बड़ी बात को जितना हल्के से आप किसी को बोल के देखो, वो जितनी गहरी जाएगी उतना आप 3-4 बार कहोगे शायद वो बात का प्रभाव फेल हो जाएगा। इसी लाइन को मैं बार बार दोहराता रहूं, इसी श्लोक पे घूमता रहूं रोज, तो आप पे बेकार हो जाएगी। लेकिन बात कह के आगे बढ़ जाता हूं, इंटरेस्टिंग लगती है। अर्जुन पे भगवान हे निष्पाप अर्जुन कह के रुके नहीं, आगे बढ़ गए, यानी कि बात आई और गई हो गई, अर्जुन के हृदय में चली गई सीधा। बड़ी से बड़ी बात हल्के से कह दी जाए तो कई बार ज्यादा चुभ जाती है बजाय वजन से कहने से। तो यहां निष्ठा और निष्पाप ये 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस श्लोक को समझने के लिए। भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा, इस संसार में 2 निष्ठाएं होती हैं। एक ज्ञान निष्ठा जिसको हम बोलते हैं ज्ञान योगेन सांख्या नाम, जो दूसरे अध्याय में जिसकी बात कही सांख्य, वो ज्ञान की निष्ठा है, वो ज्ञानियों का रास्ता है, वो ज्ञानियों का मार्ग है। और कर्म योगेन योगी नाम, दूसरी कर्म योगी की निष्ठा है, जो कुछ करना चाहते हैं। ये 2 निष्ठाएं, 2 यात्रा, 2 रास्ते, 2 फिलॉसफी, 2 मार्ग भगवान बता। और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल के ज़माने में, क्या पुराने ज़माने में, दुनिया में जब जब लोगों के टाइप, चाहे वो हमारे जो अपने महापुरुष हुए, चाहे सुश्रुत हों आयुर्वेद में, चाहे पतंजलि हों, और चाहे वो वेद व्यास जी हों, भक्ति ज्ञान वैराग्य की जितने भी ऋषि हुए। अब पश्चिम में चले जाओ आप तो कार्ल गुस्ताफ जुंग, इसका सबसे ज़्यादा नाम आता है जिसने व्यक्तियों के टाइप बदलाएं। तो कार्ल गुस्ताफ जुंग ने भी अपनी पूरा जो शोषण किया, जो रिसर्च किया, उसने भी अंत में 2 ही टाइप निकाल के रखे। दुनिया में पूरे धर्म में हर किसी में 2 ही टाइप के लोग मिलेंगे, या तो सांख्य योगी और या कर्म योगी। एक टाइप वो है जो कहता है सिर्फ जान लो और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, जैसे सोक्रेटिस, सुकरात का सब कुछ इसी पे है, जानो और बाहर। जैन धर्म जो है जापान में, रिंझाई हो गया, लाओत्से हो गया, ये सारे के सारे ज्ञान मार्गी हैं। अपने यहाँ आद्य शंकराचार्य ज्ञान मार्गी हैं, शुद्ध जानो और ना हम भोक्ता, ना आता है श्लोक, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम कुछ भी नहीं हूं। लेकिन दूसरा टाइप कर्मयोगी का है। वहां जैसे हमारे यदि कर्मयोगी देखो तो गीता पे भाष्य लिखा है, गीता रहस्य, यदि आप किताब पढ़ो, बड़ी सुंदर किताब है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक ने जो गीता रहस्य लिखा, गीता रहस्य तो नाम डाला टाइटल, लेकिन नीचे लिखा कर्म योग शास्त्र, ये नाम दिया उन्होंने गीता से कर्म को निकाल लिया, उनका रास्ता कर, इसलिए वो पूरी गीता पे कर्मयोग थोपेंगे।
वो पूरी गीता को कर्मयोग के अंदर लेंगे। उनके प्रवचन में, उनकी शिक्षा में आपको सिर्फ गीता कर्मयोगी का मार्ग लगेगा। लेकिन हमारे शंकर जी, उनके टाइप से गीता ज्ञान मार्गी लगेगी। तो भगवान ने यहां पर जो दो बातें कही उसको समझ लेना बहुत जरूरी है कि दुनिया में दो ही निष्ठाएं होती हैं, दो ही लाइन हैं, एक कर्म योग की और एक ज्ञान योग की। ज्ञान योग की बात हम लोग कर चुके हैं कि सांख्य की जो निष्ठा है वो परम ज्ञान की है। वो चाहते हैं कि आप किसी ने लिखा, मैं पढ़ रहा था कोई लाइन, मुझे पूरी याद नहीं है, टू नो द फॉल्स एज फॉल्स इज इनफ। गलत जान लेना ही काफ़ी है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। ये गलत है, गलत इतना ही काफ़ी जान लिया। तो सिर्फ आपको पता लग जाए ये क्या चल रहा है, आप उसी खेल के अंदर बैठे होंगे, भागेंगे नहीं, जाग गए। जैसे हम लोग, यदि इस बिस्तर पे मैं सो रहा हूं तो मुझे जागने के लिए भी यही बिस्तर होगा। मैं ये सुना, मैं इस बिस्तर पे सोया तो यहां कैसे जागूं, अमेरिका में सोया तो हिंदुस्तान में कैसे जागूं, वो तो नहीं। जहां हम सोएंगे वहीं जागेंगे। भगवान की दुनिया में यदि सोए हैं, भगवान की दुनिया में ही जागना। अच्छा, भागेंगे भी तो भागना एक कर्म के अंदर आएगा। भागना भी तो एक कर्म है ना। तो